हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। लेकिन उससे पहले देखते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा था मैकेनिक्स के बारे में, और मैकेनिक्स में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे फर्स्ट क्या था, रेस्ट, और दूसरा क्या था, मोशन। मोशन में भी हमने दो चीजें देखी थी, यूनिफॉर्म मोशन और फिर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब क्लास 12th में हमें क्या पढ़नी है, तो क्लास 12th में हमें पढ़नी है अबाउट डिफरेंट मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है, क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। तो सबके आंसर यहां पर क्या है, यस है। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो क्या होता है, यह सबसे पहला केस है। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा। तो आपने पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, बट क्लास 12th में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और जब इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिक्स ऑफ अ बॉडी, बट क्लास 12th में हमें पढ़नी है क्या, डिफरेंट मैकेनिकल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैं यहां पर चैप्टर का लिस्ट नहीं बनवा रहा हूं, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ओके, जिसमें से आप सबसे फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जहां पर इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में लेंगे। राइट, सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन मैग्नेटिज्म, देन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, देन अल्टरनेटिंग करंट, और देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटे यही है आप राइट क्लास 12th के चैप्टर्स, ओके, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। ओके, अब सबसे पहले बात है स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। दो वर्ड आता है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट, और डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन। ओके, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन में स्टैटिक्स वर्ड लगाते हैं और एक बार इलेक्ट्रॉन में हम क्या लगाते हैं, डायनेमिक्स। राइट, एन को यहां हटा दीजिए। तो एन को हटाने पर इन दोनों वर्ड को जब कंबाइन करते हैं तो यह बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड वर्ड बनता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट वर्ड का एक कॉमन मीनिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड का क्या मीनिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इन मोशन जो कि बनता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कह सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ओके, थैंक यू।